हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जुओफान वर्ल्ड विंड टनल के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कोई एक टेबल को लात मारते हुए कहता है, यहाँ के मालिक कहाँ हैं? उसी के साथ कुछ भारी कदमों की आवाज आई और दो हट्टे कट्टे लोग अंदर दाखिल हुए। हो लोग आते ही कहने लगा, हमारी सिक्स्थ प्रिंस ने यह पूरी जगह बुक की है, इसलिए सब बाहर निकलो। वे दोनों आदमी अपनी छाती तानकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर घमंड और अकड़ साफ झलक रही थी, लेकिन उन्हें नहीं दिखा कि वहां बाकी लोग कितने घबराए हुए थे। तभी उनमें से एक जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या हो गया है सबको? बहरे हो क्या? छठे राजकुमार ने यह जगह बुक की है, अभी यहाँ से तुरंत निकल जाओ। जो सुन के वहां के सभी उनको चुप रहने का इशारा कर रहे थे और उन्हें इशारा करते हुए कहने लगा, उसे देख रहे हो? उसे मत छेड़ो, चुप रहो वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तभी जोफान कहने लगा, कौन है ये पागल कुत्ते? ये दो पागल कुत्ते कहाँ से आए? और फिर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, वे इतनी जोर से भौंक रहे थे कि मेरे कान दुखने लगे। तुमने हिम्मत कैसे की? वह दोनों तो इतने आदी हो चुके थे कि अपनी मनमानी करते हुए जुओफान की बात सुनते ही उस पर चिल्लाने लगे, कौन होता है तू, हमारे सिक्स्थ प्रिंस को परेशान करने की हिम्मत करने वाले? बूम! उनकी बातें बीच में ही खत्म हो गईं, क्योंकि एक ही पल में दोनों का शरीर बस कुछ खून की बूंदों में बदल गया। यह देखकर रेस्टोरेंट के सारे लोग पीले पड़ गए। कुछ तो डर के मारे जमीन पर गिर गए और उनमें से कुछ लोग सोचने लगा, अभी यहाँ पर क्या हुआ? अभी तो यहाँ दो हट्टे कट्टे लोग थे, एक पल में ही यह खून के धब्बे में कैसे बदल गया? तभी जुओफान कहने लगा, अब जाकर यह जगह थोड़ी शांत हुई और फिर सोचने लगा, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? नक्शा तो बेकार निकला। दूसरी ओर वहां के सभी कांपते हुए एक दूसरे से कहने लगा, एक 8th लेयर रेडिएंट स्टेज के बस एक पंच से 2 पीक प्रोफाउंड हेवन स्टेज के कल्टीवेटर उड़ गए। वह लोग तो बिना कुछ समझे ही मर गए, उनकी बॉडी तक नहीं बचा। यह बंदा तो बिल्कुल भी रहम नहीं करता। बस एक पल में वे दोनों खत्म। लेकिन वे दोनों तो राजकुमार के आदमी थे। तभी उस होटल के दरवाजा खोलकर कोई अंदर आता है और कहता है, हुआलर, हुआलाशा, क्या तुम दोनों का काम खत्म हुआ या नहीं? सिक्स्थ प्रिंस जल्द ही आने वाला है। एक बूढ़े की आवाज आई, एक लंबे दाढ़ी वाले आदमी की। उसने जैसे ही चारों तरफ खून देखा तो चिल्लाया, यह क्या खून फैला रखा है? तुम दोनों बदमाश बच्चों, क्या मैंने तुम्हें बेवजह लोगों को न मारने के लिए नहीं कहा था? मैंने कितनी बार कहा है, मार काट मत करो। यहाँ खून के धब्बे लगे हैं, भला हम भोज कैसे आयोजित कर सकते हैं? अब इसे साफ करना कितना झंझट भरा काम है। वहां के लोग उस बूढ़े को देखने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। वह लोग बस सोचता है, शायद उसे लगा खून हमारा ही है। काश उसे पता चलता यह उसके अपने ही लोग थे। अरे! तभी बूढ़ा हैरान होकर बोला, क्या चल रहा है? यहाँ अभी भी इतने लोग क्यों हैं? सिक्स्थ प्रिंस यहाँ आने ही वाले हैं। वो बूढ़ा अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, हुआलर, हुआलाशा, तुम लोग क्या काम कर रहे हो? अभी यहाँ बाहर निकलो। वह बूढ़ा उतना बेवकूफ नहीं था जितने कि पहले वाले दो थे। जैसे ही उसने देखा कि सबकी निगाहें कहाँ हैं, उसने जुओफान को ध्यान से देखा और शॉक्ड होते हुए मन में सोचा, ओ, 8th लेयर रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर। सिक्स्थ प्रिंस के पूरे महल में कभी भी रेडिएंट स्टेज के 8th लेयर का कोई कल्टीवेटर नहीं रहा, तो कोई यहाँ कैसे हो सकता है? वो खुद तो बस 4th लेयर पर था और राजकुमार के महल में भी ऐसा कोई नहीं था, इसलिए वह झुककर बात कर रहा था। दूसरी ओर जुओफान तो बस अपनी सोच में ही डूबा था। इतना उलझा हुआ था कि उसे रेस्टोरेंट का अजीब माहौल भी समझ नहीं आया। तभी बूढ़ा वेटर की ओर मुड़ा और पूछा, यह साहब कौन है? और वह दो हट्टे कट्टे कहाँ गए जो अभी अभी अंदर आए थे? जो सुन के वेटर ने खून की ओर इशारा किया और कहा, आप उन्हीं पर खड़े हो। यह सुनते ही बूढ़ा कांप गया और जमीन पर पड़े उन खून को देखने लगा और वह बहुत ही ज्यादा घबराते हुए इसके बारे में सोचने लगा। फिर जैसे ही उसे समझ आया, उन दोनों की घमंडी बातें इस आदमी को चुभ गईं, जिस वजह से उनका यह नतीजा हुआ। अब तो गड़बड़ हो गई। इतने ताकतवर इंसान से पंगा लेना मतलब सिर्फ मौत। रेडिएंट स्टेज के 8th लेयर पर मौजूद एक ताकतवर कल्टीवेटर से सीधा भिड़ना ठीक नहीं है। लगता है कि यह बंदा तो मुझ जैसे 4 लेयर नीचे वालों को गिनती में ही नहीं लाता। अब जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो मदद बुलाता हूँ। वो बूढ़ा 2 कदम पीछे गया, फिर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। वह बहुत ही स्पीड से वहां से भाग गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए और एक दूसरे से कहने लगा, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें सिक्स्थ प्रिंस के महल में रखा गया है? वह लोग तो बस कमजोरों को डराते हैं और जैसे ही कोई असली ताकतवर हो उसे देखकर भाग जाते हैं। वे लोग तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति को देखते ही दुम दबाकर भाग जाता है। सिर्फ जुओफान अब भी अपनी सोच में डूबा था। उसे पता ही नहीं चला यह सब हुआ कैसे। कुछ ही पल बाद वहां पर कुछ और लोग आने लगता है, जिनको कि वह पहले वाले बूढ़े ने लाया था। 4 जबरदस्त एनर्जी रेस्टोरेंट में आई, जिससे बाकी सारे लोग पीछे हट गए। 4 एल्डर अंदर आए, जिनमें से एक वह बूढ़ा भी था जो पहले भागा था। लेकिन इस बार जो सबसे आगे था वो था एक गोल्डन बालों वाला आदमी, जो उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था। उनको देखते ही रेस्टोरेंट के लोग समझ गए कि यह बंदा कोई मामूली नहीं,
एक सच्चा एक्सपर्ट है। और फिर कांपते हुए कहने लगा, इन चारों की ताकत देखकर तो लग रहा है कि यह तियान्यू वाले एक्सपर्ट से भिड़ने आए हैं। अब तो यहाँ खून खराबा पक्का है, क्या पता हम भी इसके चपेट में आ जाएं। लोग बेचैन हो गए और इधर उधर भागते हुए भगवान से दुआ करने लगे। दूसरी ओर वह गोल्डन बालों वाला बुजुर्ग धीरे धीरे जुओ फैन के पास आता है और फिर झुकते हुए कहता है, मैं क्वानरोंग एम्पायर के हाई वेनेरेबल जिन बुहुआन हूँ, सिक्स्थ प्रिंस का आदमी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि हमारे लोगों ने आपसे बदतमीजी की। जो सुनते ही जुओ फैन कहता है, दफा हो जा। जुओ फैन को कोई परवाह नहीं थी कि जिन बुहुआन उससे बस एक लेयर नीचे है। दूसरी ओर यह सुनते ही जिन बुहुआन के आदमी जुओ फैन के ऊपर भड़कते हुए कहने लगा, अरे बदमाश, तूने अभी अभी क्या कहा। वो सफेद दाढ़ी वाला एल्डर यह बात समझता था और चिल्लाया, सर हम सब रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेटर हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हम तो अपने मरे हुए लोगों की मौत भी भूल सकते हैं, लेकिन आप चाहे 8 लेयर रेडिएंट स्टेज के ही क्यों ना हो, क्वानरोंग में इससे भी कई ज्यादा ताकतवर लोग हैं। आप अगर हम सबसे भिड़े तो शायद नुकसान आपका ही होगा। शायद आप जानते हैं, इंपीरियल फैमिली से दुश्मनी लेना समझदारी नहीं होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि बात को यहीं खत्म करें और दोस्ती से इसे निपटाएं। जिन बुहुआन मुस्कुराया और सिर हिलाया, ना ज्यादा झुकना ना ज्यादा अकड़ना, बस तमीज से बात की। शायद अब मामला सुलझ जाए, लेकिन अफसोस वो एक आम रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे थे। कोई भी बदतमीज आदमी फिर भी सुन लेता, पर जुओफान वो तो सबसे ऊंचा और सबसे अलग था। बिल्कुल ही खाली धमकियां दे रहे हो। जुओफान हंसते हुए बोला, तुम बूढ़े लोग इतनी लंबी लंबी बकवास कर रहे हो, लगता है तुम्हारे दांत ही घिस चुके हैं। क्या तुम लोग जानते नहीं, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है और काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं है। और फिर अपनी एनर्जी रिलीज करके हंसते हुए कहता है, तुम लोग मुझ पर इतनी देर से भौंक रहे हो, क्या इसका कारण यह तो नहीं कि तुम्हारे दांत खराब हैं और तुम काट नहीं सकते। यह सुनते ही हो चारों एल्डर गुस्से में आकर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगा। जिन बुहुआन का चेहरा फटने लगा और गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। साले कमीने, हम तो तमीज से बात कर रहे हैं और तू हम पर बस थूक रहा है। फिर भी थोड़ा शांत होते हुए जिन बुहुआन कहता है, सर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कितने ताकतवर है। ये शब्द हद से ज्यादा हैं, लेकिन अब हद हो चुकी है। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, अगर मैं जिन बुहुआन आज कोई कदम नहीं उठाती तो क्या इससे हम पूरी दुनिया के सामने हंसी का पात्र नहीं बन जाएंगे। जुओफान उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे गुस्सा था कि नक्शा बेकार निकला और अब उसे गुस्सा निकालने के लिए कोई पंचिंग बैग चाहिए था। और वैसे ही कुछ बेचारे उसके सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर वह अपनी मन में कहता है, अच्छा ही हुआ तुम सभी यहाँ पर आ गए, अब मैं अपना गुस्सा तुम लोगों पर निकालूंगा। दूसरी ओर जिन बुहुआन की एनर्जी फूट पड़ी और वह खून की प्यास लिए जुओ फैन की ओर झपट्टा। बाकी 3 एल्डर भी उसके पीछे थे। उनकी दबाव भरी ताकत से पूरा रेस्टोरेंट हिल गया। उसने चिल्लाया और हमला करने ही वाला था कि तभी कोई कहता है, रुको। अचानक वह रुक गया, फिर पीछे मुड़कर देखने लगा, जहां एक नौजवान लड़का चला आ रहा था। उसे देखकर जुओफान ने अपनी भौहें उठाई और सोचने लगा, शायद यही है उनका मालिक, वो सिक्स्थ प्रिंस। दूसरी ओर सभी एल्डर झुककर कहने लगा, सिक्स्थ प्रिंस। लेकिन वह लड़का सभी एल्डर को नजरअंदाज करता हुआ सीधा जुओफान की तरफ आया और कहने लगे, तुम कौन हो। जो सुन के जुओफान कहता है, हाँ मैं ही हूँ जिसने तेरे 2 कुत्तों को मारा है। अब 4 और कुत्ते आए हैं काटने, तो तुझे तो बाद में आना चाहिए था। अगर तू यह देख लिया है तो अब तू जा सकते हो। ज्यादा दिखावा मत कर, यह सब नाटक मैं बहुत बार देख चुका हूँ और कुछ दिखावटी कहने की जरूरत नहीं है। मैं उस प्रक्रिया को तेरे से बेहतर जानता हूँ। पहले इनको निपटाने दे, फिर भी मरने का मन हो तो तुझे भी रवाना कर दूंगा। जुओफान ने उसे ऐसे हाथ से हटा दिया जैसे कोई भिखारी हो। एल्डर गुस्से से पागल हो गए। वो जुओफान को चीर देना चाहते थे, लेकिन वो नौजवान तो खुशी से झूमने लगा। तुम तो जुओफान हो, तुम अब तक जिंदा हो, अभी भी मरे नहीं। मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं तो तुम्हारा मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। यह सुनकर जुओफान तो बिल्कुल ही चकरा गया। क्या? हाँ, अब यह कौन सा जोकर आधम का। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।